दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मंडल। उत्तर प्रदेश को कितने टोटल 75 जिलों में बांटा गया और 75 जिलों को फिर मंडलों में बांटा गया और कितने मंडल पूछा जाए तो 18 मंडल में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। कितने मंडल में बांटा गया उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश को टोटल 18 मंडल में बांटा गया। कितने? 18 मंडल। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम समझेंगे कि 18 मंडल वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से किस मंडल में कौन कौन जिले आते हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ वाले दो मंडल उठाइए, यानी ये छोटा आ वाले दो मंडल हैं। छोटा आ क्या, एक है आपका अलीगढ़ मंडल और दूसरा है आगरा मंडल। तो आगरा मंडल को ही सबसे पहले उठा लीजिए। तो इसमें एक चीज और जान लीजिए, अगर जिस मंडल का नाम है वो जिला तो एक उसमें शामिल है। जैसे आगरा मंडल हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब आगरा तो आएगा ही आएगा। तो आगरा मंडल में कौन कौन है? आगरा, तो इसमें आगरा और आगरा के पास ही फिरोजाबाद, आगरा फिरोजाबाद, उसके बाद कौन हो गया? मैनपुर मथुरा, मैनपुरी मथुरा। तो 4 जिले आगरा मंडल में शामिल होते हैं। कौन कौन हमने कहा? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और कौन? मथुरा। मैनपुरी मथुरा, मैनपुरी मथुरा। अब इसको आप ऐसे अगर भूल भी जाओ तो आगरा फिरोजाबाद ये तो याद ही रहेगा। अब मान लो आपकी कोई मैम है तो आपकी मैम कहाँ की है? आगरा की है। आपकी मैम कहाँ की है? ये मैम आगरा की है। मैम आपकी कहाँ की है? आगरा की है। तो ये ऐसे आप जो भी आप मैम बनाए हो उनको आप आगरा से कोरिलेट करिए तो आप कभी भूलोगे नहीं, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। बाकी इसको मानचित्र से भी दर्शाएंगे, साथ में कुछ कुछ ट्रिक, कुछ कुछ लॉजिक, जिससे आप भूल भी जाए तो दिमाग में आपके जिले क्या है आ जाए। क्योंकि अब पीसीएस या यूपी SSSC कठिन क्वेश्चन बनाना हुआ तो यहीं से बनाएगा कि आगरा मंडल में कौन जिला शामिल है और कौन जिला शामिल नहीं। अब चूंकि हम ऐसा क्वेश्चन तैयार करके जाते नहीं या रट भी लिए तो एग्जाम में हो जाते कंफ्यूज, और जब कंफ्यूज हो गए तो चौपट मामला। तो हम यहाँ विद ट्रिक आपको याद करवाने, यानी आप किताब में तो सब कुछ लिखा है, यहाँ हमको हमारा काम है कि कुछ ऐसे लॉजिक, कुछ तरीके बता दे कि आपको फैक्ट है वो दिमाग में बैठ जाए। तो हमने कहा मैम आपकी कहाँ वाली? आगरा वाली। तो इससे आपका क्या याद आएगा? आगरा, यानी आगरा फिरोजाबाद और साथ में मैम से मैनपुरी और अगले माह से मथुरा। 4 जिले हैं जो किस में आते हैं? आगरा मंडल। याद हुआ कि नहीं? आगरा मंडल में बोलो तो कौन? आगरा की मैम, तो आगरा फिरोजाबाद, आगरा फिरोजाबाद। आपकी मैम हमेशा फ्री रहती है तो आपका आगरा वाली मैम आपकी हमेशा फ्री रहती है। तो ट्रिक आपकी क्या बन गई? आगरा का अगर याद करना है कौन 4 जिले हैं तो आपकी मैम हमेशा फ्री रहती है। तो मैम से हो गया कौन? आगरा में कौन कौन मंडल हो गए? आगरा फिरोजाबाद। फ्री से फिरोजाबाद। कौन फ्री रहती है? आपकी मैम। तो मैम से क्या हो गया? मैनपुरी और अगले माह से मथुरा। तो ये आपको आगरा मंडल आए तो आपकी मैम फ्री, तो ये आपका क्या हो गया? आगरा मंडल हो गया। अब आते हैं अगला अलीगढ़ मंडल, यानी अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में भी कितने? 4 जिले हैं। अलीगढ़, तो एक जिला तो आपका कौन होगा? अलीगढ़। एक जिला कौन? अलीगढ़। अलीगढ़ आपका कौन हो गया? अलीगढ़ में अलीगढ़ तो आएगा ही। दूसरा कौन हो गया? एटा और अगला कौन? हाथरस। एटा, एटा, एटा और कौन हो गया? हाथरस और अगला कौन? कासगंज। एटा, हाथरस, कासगंज। एटा, हाथरस। एटा को आटा बना लो। एटा को क्या बना लो? आटा। और आटा किससे साना जाता है? यानी उसकी कसाई किससे होती है? कसाई मतलब गुंजाई, कसाई। तो आटा हाथ से कसा जाता है। इसमें बताइए, इसमें आप क्या? अलीगढ़ वाले कौन? एटा को आटा, आटा हाथ से कसा जाता है। कसा, हाथ से कसा जाता है। तो अगली ट्रिक क्या बन गई? जब भी अलीगढ़ आए तो अलीगढ़ मंडल में कौन? तो अलीगढ़ मंडल में याद रखिएगा आटा हाथ से कसा जाता है, यानी उसकी गुंजाई गुथाई होती है। तो आप इससे किसके कौन सी आपकी याद हो जाएगा? अलीगढ़ मंडल के। तो अलीगढ़ मंडल के कौन जिले हो गए? तो हमने क्या बताया? अलीगढ़ में अलीगढ़ आएगा, फिर एटा, आटा हाथ से, तो आपका कौन हो गया? हाथरस हो गया। तो यानी एटा हो गया, हाथरस हो गया और उसके बाद फिर आपका कौन? कसा से कासगंज। तो ये 4 जिले हैं जो किस में आते हैं? यानी अलीगढ़
मंडल में आते हैं। तो 2 मंडल आपने निपटा लिया, 2 मंडल आपने निपटा लिया। अब हम चलते हैं आगे, कौन मंडल में? तो सबसे पहले हम लखनऊ मंडल को निपटाते हैं। लखनऊ राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ है। तो लखनऊ मंडल को सबसे पहले निपटाते हैं। अब तीसरा ये उठाए तो लखनऊ में एक लखनऊ तो आएगा ही। अब लखनऊ के आसपास का देखिए, लखनऊ के पास कौन है? उन्नाव, उन्नाव इसमें, रायबरेली, उन्नाव, रायबरेली, ये तो है ही है। इसके साथ में कौन आपका हो गया? सीतापुर, इसमें सीतापुर भी शामिल है। इसके बाद हरदोई और लखीमपुर खीरी, हरदोई और लखीमपुर खीरी। टोटल लखनऊ मंडल में कितने हो गए? तो लखनऊ मंडल में कितने हो गए? तो एक तो लखनऊ हो गया, लखनऊ। देखो आपको और एक तरीका बता रहे हैं, इसको याद रखने का, आप कभी भूलोगे नहीं। लखनऊ ऐसे लिखा, देखो अब लखनऊ से एक लखनऊ तो है ही है, यहां लख से उठा लीजिए, लख से लखीमपुर खीरी, यहां भी तो ऐसे देखो लख आ रहा कि नहीं? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी और लखीमपुर खीरी। और उसके बाद आपका कौन हो गया? यानी हरदोई। अगला कौन हो गया? लखीमपुर खीरी। और उसके बाद फिर कौन इसमें? हरदोई। और उसके बाद आपका कौन हो गया? सीतापुर, 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 उन्नाव, रायबरेली। तो ये आपके लखनऊ में 5 जिले कौन हो गए? लखनऊ हो गया, लखनऊ के बगल ही उन्नाव है, इसको आप कैसे भूल सकते? तो लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, सीतापुर हो गया। और उसके बाद कौन हो गया? अगला हमने कहा ये आप कंफ्यूज कर सकते हो, कौन? लखीमपुर खीरी। तो लखनऊ से ही लख आ रहा, तो लख से लखीमपुर हो जाएगा, लख से लखनऊ, तो आपका कौन हो गया? यानी लखनऊ, लखीमपुर खीरी। और उसके बाद सीतापुर, हरदोई एक साथ याद रखिए, सीतापुर, हरदोई, सीतापुर, हरदोई, सीतापुर, हरदोई। तो सीतापुर आएगा तो हरदोई तो आएगा ही आएगा। तो लखनऊ, सीतापुर, हरदोई 3 ए और 3 और कौन बचे? लखनऊ हो गया, सीतापुर, हरदोई 3 ए हो गए। और बाकी आपके कौन बचे? तो हमने कहा लख से लखीमपुर खीरी, लख से लखीमपुर खीरी, और उसके बाद रायबरेली, और रायबरेली के बाद उन्नाव। टोटल 6। तो 6 आपके किसमें? लखनऊ में इसमें शामिल होते हैं। अब लखनऊ के बाद अगला मंडल कानपुर मंडल उठा लीजिए। आइए कानपुर को भी याद करते हैं। 75 को आज हम निपटाते हैं, फिर मानचित्र में भी इसको हम क्या दर्शाएंगे और निपटेंगे। अब हमको मंडल याद रहेगा तो आगे चीजें क्या हो जाएंगी? और आसान हो जाएंगी। तो हमारे पास कितने अब तक मंडल? 3 मंडल, 18 मंडल, 3 आपने निपटा लिया। इनमें से कौन? सबसे पहले याद कीजिए आगरा की मैम फ्री वाली, तो आगरा वाला मंडल। फिर अलीगढ़, हाथ से आटा कसा जाता है, तो आटा कसा जाता है हाथ से, वो भी आपने समझा। 2 और तीसरा लखनऊ वाला, यानी 6 जिले इसके याद कर लिए। अब कानपुर, अगला कौन? कानपुर। कानपुर मंडल में कौन कौन आते हैं? तो एक कानपुर देहात, कानपुर नगर, 2 हैं कानपुर मंडल में। कानपुर से ही 2 याद हो गए, उसी के नाम से हमने कहा। तो यहाँ पर 2, एक कानपुर नगर है, एक कानपुर देहात है, 2 जिले ये आपके याद हो गए। और उसके बाद औरैया, इटावा, कन्नौज, औरैया, इटावा, कन्नौज, इसको ऐसे बनाइए, औरैया, औरैया, इटावा, औरैया, इटावा, और उसके बाद कन्नौज, औरैया, इटावा, कन्नौज, औरैया, इटावा, कन्नौज एक साथ। यानी औ पहले आएगा, फिर ई आएगा, फिर का आएगा, तो औरैया, इटावा, कन्नौज, औरैया, इटावा, कन्नौज। तो कौन कौन हो गया? औरैया हो गया, इटावा हो गया, कन्नौज हो गया, कन्नौज हो गया, औरैया, इटावा, कन्नौज। और ये हो गया फर्रुखाबाद। कौन हो गया? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। ये ध्यान रखिएगा, वहां वाला ये फ्री वाला था, ये यानी कौन? फ्री मैम वाला, आगरा वाला। यहाँ कौन है? फर्रुखाबाद है, कानपुर मंडल में फर्रुखाबाद। तो कौन आपका? औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद। तो कौन कौन हो गए? तो ये आपके कितने हो गए? 4 2 6 जिले इसमें भी हैं। 6 जिले आपने लखनऊ में भी याद किए थे, और 6 जिले कौन से? कानपुर मंडल में भी। तो कानपुर मंडल का कौन हो गया? आगरा, हमने कहा कानपुर आए तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, उसके बाद औरैया, इटावा, फिर कन्नौज, 5 हो गए, और फर्रुखाबाद। 6 जिले आपके किसमें याद हो गए? कानपुर मंडल में। किसमें? कानपुर मंडल में। अब कानपुर मंडल के बाद आगे आइए, अगले मंडल की ओर चलते हैं। यानी 4 मंडल आपने अभी तक निपटा लिया। इसको आराम से करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि धीरे धीरे इसको हम समझेंगे। अब इसके कानपुर के बाद मेरठ मंडल को ही पश्चिम यूपी में चलते हैं, या लखनऊ मंडल पहले निपटाएं। चलो, ये वो लखनऊ हो गया। ये इसी के बाद फैजाबाद जो मंडल था, अब अयोध्या मंडल के नाम से जाना जाता, तो अयोध्या मंडल। तो एक जिला अयोध्या इसमें आएगा ही आएगा। बाकी हमारा जिला याद कर लो, बाराबंकी अपना,
बाराबंकी, बाराबंकी के बाद कौन हो गया, यानी बाराबंकी इसमें हो गया, और अयोध्या तो इसमें आएगा ही। सुल्तानपुर अमेठी, सुल्तानपुर अमेठी सटे सटे हैं, और ये अंबेडकर नगर। कितने जिले हो गए, 5। फैजाबाद मंडल में कितने जिले हैं, 5 हैं, तो फैजाबाद मंडल में फैजाबाद आएगा, बाराबंकी आएगा, सुल्तानपुर अमेठी आएगा, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर अमेठी अंबेडकर नगर 5, तो बाराबंकी मतलब अपना जिला, तो अपना जिला तो आप याद कर सकते हो। कौन मंडल, अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में कितने, 5 जिले हैं। कौन कौन जिले हैं, तो अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर अमेठी और कौन, अंबेडकर नगर। तो ये हो गया। इसके बाद आइए अब इसमें मेरठ मंडल को भी निपटा देते हैं। कौन सा मंडल, मेरठ। अगला देखिएगा मेरठ मंडल। चलो भाई मेरठ मंडल आइए। मेरठ मंडल में कौन कौन जिले हैं इसको हम समझते हैं। तो ये मेरठ में एक जिला, तो ये मेरठ तो आएगा ही, और मेरठ के पास ही कौन है, हापुड़ जिला, मेरठ हापुड़। और ये हापुड़ आप देखोगे अभी 23 दिसंबर को कौन सा मनाया गया, किसान दिवस। और किसान दिवस से आपको तुरंत आपको दिमाग में आएगा कि ये चौधरी चरण सिंह इसी हापुड़ से थे। चौधरी चरण सिंह जो उस समय मेरठ हुआ करता था, चौधरी चरण सिंह इसी हापुड़ से थे। और यही हापुड़ ध्यान दीजिएगा यूपी का सबसे छोटा जिला है। यूपी का सबसे छोटा जिला कौन है, हापुड़। और ये क्वेश्चन आप देखोगे अभी 22 वाले पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे चीजें जब को रिलेट करके आप याद करोगे तभी आपका ज्यादा चीजें फैक्ट आप रीस्टोर कर पाओगे। तो हमने क्या बताया, मेरठ जिला आ जाए तो हापुड़ अपने आप ध्यान में आ जाना चाहिए, यूपी का सबसे छोटा जिला भी है। तो हमने क्या बताया, मेरठ में कौन कौन जिले आते हैं, तो मेरठ में एक मेरठ आएगा, दूसरा कौन, हापुड़ आएगा। उसके बाद गागागा, वही गागागा जो दिल्ली के साथ लगते थे, गागागा, यहाँ गागागा वाला गागागा, तो गागा से गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद, तो गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद। अब कौन बचे, तो इसमें गागागा, बाबूबा, बाबूगा, ऐसे याद रखिए, बाबूगा, बाबूगा गा गा, बाबूगा गा गा। तो आपके क्या बन गया ये, बाबूगा गा गा। तो ये आपका कौन हो गया, बा से हो गया बागपत, और बू से हो गया बुलंदशहर, गा से हो गया गाजियाबाद, अगले गा से क्या हो गया, गौतम बुद्ध नगर। तो ये बाबू गा गा गा, कोई बाबू छोटा बच्चा उसको गाने के लिए आप क्या टाफी वाफी दे करके उसे क्या कह रहे हो, बाबू गा गा गा। तो बाबू गा 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 से आपका कौन हो, कौन से आप याद कर रहे हो, मेरठ। मेरठ मंडल में कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा एक मेरठ तो होगा ही, दूसरा कौन होगा, हापुड़। चौधरी चरण सिंह सबसे छोटा जिला, तो ऐसे कोरिलेट करिए। बाकी 4 जोन कौन बचे, बाबू गा गा गा, बाबू गा गा गा, तो कौन, मेरठ। तो मेरठ में कौन कौन जिले हो गए, मेरठ आए तुरंत आपका ये आना चाहिए, मेरठ हापुड़, फिर बाबू गागा गा, तो बाबू से हो गया बागपत बुलंदशहर, और उसके बाद गागा से गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर। टोटल आप 4 इधर और 2 इधर, 6 यहां पर भी है। कितने, 6। तो यहां पर आप काटिए, आगरा मंडल निपटा चुके, अलीगढ़ मंडल निपटा चुके, अब कौन, कानपुर मंडल निपटा चुके, लखनऊ मंडल निपटा चुके, मेरठ मंडल निपटा चुके, अयोध्या मंडल निपटा चुके। अब बाकी बचे हैं उनको भी हम निपटाते हैं। चलो भाई, याद हो रहा कि नहीं, याद होना चाहिए। सोते समय यही सब ट्रिक जो बता रहे हैं, बाबू गा गा गा, ये आप क्या है, इसको दोहराइएगा, क्योंकि ऐसे तो याद कर लोगे लेकिन चीजें क्या आप भूल जाओगे। चलो भाई, तो हमने किन किन जिनको जिनको निपटा दिया उसको काटिए। आगरा को निपटा दिया, अलीगढ़ को निपटा दिया, अलीगढ़ को निपटा दिया, प्रयागराज को निपटा दिया, कानपुर मंडल को निपटा दिया, लखनऊ को निपटा दिया, मेरठ को निपटा दिया, अयोध्या को निपटा दिया, अत्ते को निपटा दिए। अब कौन बचा है, झांसी। झांसी मंडल, इसको भी निपटाते हैं। तो झांसी में एक तो झांसी आएगा ही आएगा, झांसी में झांसी आएगा ही आएगा, और 3 तरफ से ललितपुर जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ था। आप ऐसे इंडिया का मानचित्र बनाइए, तो ये आपका ललितपुर हो गया, इसी के बगल ये झांसी हो गया, और इधर ये कौन हो गया, जालौर। ये क्या बन गया, चलो ललितपुर, इधर झांसी, और इधर 3 इसमें जिले हैं मात्र, बस झांसी मंडल में ललितपुर, झांसी, और ये इधर जो लटका ये वाला ये है जालौर। तो जब भी आए तो ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे तो आपका क्या होगा, ये याद रहेगा, ये झांसी। तो ये कौन हो गया, ललितपुर हो गया, ये झांसी हो गया, ये आपके कौन, जालौर। कौन हो गया,
जालौन, झांसी, ललितपुर, जे ऐसे आप बनाइए, जब भी आए ऐसे दो बनाइए, ऐसे यहाँ जे लिख दीजिए, यहाँ जे लिख दीजिए, यहाँ एल लिख दीजिए। जल, जे का मतलब जल, दो जे, यानी आपका जालौन हो गया, इधर झांसी हो गया, और ये कौन हो गया, ललितपुर। ये आप कभी भूलोगे नहीं, झांसी मंडल आ जाए तो क्या आपको मात्र 3 जिले इसमें है, कौन कौन हो गए, जे जल, झांसी जल रही है, जल रही है का मतलब क्या हुआ, जे झांसी में कौन हो गया, तो जालौन हो गया, झांसी हो गई, जे और यल से ललितपुर हो गया, ये भी याद हो गया होगा। अब बचता है कौन, गोरखपुर। आइए गोरखपुर को निपटाते हैं। चलो भाई, आज हम आपको पूरे जिले घुमा देंगे। चलो भाई, अगला कौन हो गया, अगला है आपका गोरखपुर। गोरखपुर को भी याद करते हैं, गोरखपुर, तो गोरखपुर में कौन हो गया, ये गोरखपुर हो गया। गोरखपुर में एक जिला आपके गोरखपुर तो अपने आप आ जाएगा, गोरखपुर में गोरखपुर तो अपने आप आ जाएगा, एक नाम है उसी का, तो गोरखपुर अपने आप आ जाएगा। गोरखपुर के बाद फिर आइए अगला देखिएगा, हाँ अगला देखिएगा गोरखपुर मंडल में कौन है, तो इसमें कौन, तो एक हो गया ये गोरखपुर, उसके बाद देवरिया, उसके बाद कौन हो गया, कुशीनगर, देवरिया, कुशीनगर, फिर आपका कौन, महाराजगंज, यानी महाराज कौन, महाराज। अब ये इसको आप इसमें कुश और देव, यानी महाराज कुश देव के साथ पधारे हैं। महाराज किसके साथ पधारे हैं, महाराज गोरखपुर में, क्योंकि गोरखधाम बहुत आपके फेमस क्या है, मंदिर है, तो आप ट्रिक क्या बन गई, महाराज देवकुश के साथ पधारे हैं, देवकुश के साथ पधारे हैं। कहाँ, गोरखपुर में, गोरखधाम में महाराज देवकुश के साथ पधारे हैं, गोरखपुर में महाराज देवकुश के साथ पधारे हैं, गोरखधाम में महाराज देवकुश के साथ पधारे हैं। ये 2-3 बार बोलिए, आपका याद हो जाएगा। तो ट्रिक आपकी क्या बन गई, महाराज देवकुश के साथ गोरखधाम पधारे हैं, तो आपके कौन जिले, गोरखपुर मंडल आएगा, तो एक तो गोरखपुर होगा ही, उसके बाद महाराजगंज, और उसके बाद किसके साथ पधारे हैं, देवकुश, यानी देवरिया, और कुश से कुशीनगर, कुश से क्या हो जाएगा, कुशीनगर। बताओ भाई, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। तो हम अभी तक कितने 9 मंडल को निपटा चुके हैं। अब इसी के आगे चलते हैं, बाकी बचे 9 मंडल आपके सामने हैं, आज ही इसको भी निपटा ही देते हैं। तो ये आपकी ट्रिक, आप जब भी अब खाली समय बैठिए तो ऐसे गुनगुनाइए, कहाँ कौन हमने आपको ट्रिक बताई, और उससे कोरिलेट करने की कोशिश करिए। अगला फिर इसी में देखो, एक यूपी का ये मानचित्र इधर वाला बनाए थे, ये हमने 3 कहा था, ये जे जल वाला, तो ये झांसी हमने कहा था, जालौन, झांसी, ललितपुर झांसी मंडल में था। इधर ये लटका हुआ है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सोनभद्र। तो यहां पर जो ये सोनभद्र जिसमें आता है, सोनभद्र हो गया। 3 जिले इधर भी सोनभद्र और सोनभद्र, यानी ये सोनभद्र हो गया। उसके बाद संत रविदास नगर इसी के ऊपर, यानी कौन हो गया, सोनभद्र, और उसके बाद कौन हो जाएगा, यानी ये आपका संत रविदास नगर, यानी यस, और उसके बाद फिर कौन हो गया, मिर्जापुर, कौन हो गया, मिर्जापुर, कौन इधर वाला, ये मिर्जापुर। तो यहां पर भी ऐसे बनाइए, ऐसे, यानी ये मिर्जापुर, इसके बाद संत रविदास नगर, उसके बाद सोनभद्र। MS धोनी, ये कौन, MSS याद रखिए, जब भी आए मिर्जापुर मंडल में कौन है, MSS, M का मतलब मिर्जापुर, S से मतलब संत रविदास नगर, और उसके बाद आपका यस से अगला सोनभद्र, यस। या इसको भी ना याद कर पाओ तो यार इसको तो याद कर सकते हो, इसको बना दो कौन, यानी MSS से याद रखिएगा, तो ये आपका कौन हो जाएगा, मिर्जापुर मंडल। MSS से कौन हो गया, मिर्जापुर मंडल। 3 इधर 3 इधर, तो आपके मिर्जापुर मंडल भी दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, ललितपुर वाले में भी 3 था, जल, जल, यानी कौन, जालौन, झांसीपुर, ललितपुर। अच्छा, इधर सोनभद्र, अच्छा यहाँ भी 3 है, MSS वाला। तो मिर्जापुर मंडल में 3 जिले, कौन, मिर्जापुर, उसके बाद हमने कहा दूसरा वाला कौन, यस से संत रविदास नगर, अगला सोनभद्र। यहाँ इसको भी काट दीजिए। आगे आइए, आगे देखिएगा, आज आपको हम पूरे 75 जिले याद करवा के ही मानेंगे। चलो भाई,
कुछ भी अब क्वेश्चन आए, अब गलत मंडल वाला मत करना। चलो अगला देखो, उधर वाले कौन, मेरठ मंडल भी याद कर लिए थे तो मुरादाबाद बच रहा था, मुरादाबाद मंडल याद कर लीजिए। मुरादाबाद मंडल में एक तो मुरादाबाद आएगा ही आएगा, मुरादाबाद आएगा ही आएगा। देखो अब आपको इसमें भी ट्रिक बताते हैं। जब कोई आदमी मुर्दा होता है, मुर्दा का मतलब हुआ अमर हो गया, क्या हो गया, अमर हो गया। ये ट्रिक है, इसको आप रियल लाइफ से कोरिलेट मत करिएगा। और मुर्दा होता है तो किसके पास जाता है, उसको कहते हैं राम के पास चला गया है, राम के पास चला जाता है, यानी अमर होता है। जब कोई व्यक्ति मुर्दा, यानी मुर्दा मतलब मर गया, मुर्दा हो गया, तो मुर्दा हुआ तो अमर हुआ, और कहाँ गया, राम के पास गया। किसके पास गया, राम के पास गया। और कहते हैं कि राम के पास एक गया, तो राम के पास कैसे गया, संभल संभल के, क्योंकि राम के पास जाने का मतलब हुआ जल्दबाजी में गए तो लात मार के भगाए भी जाओगे, संभल संभल के जाना पड़ता है। जीवन समाप्त हुआ तो आप कहाँ, राम के पास जाओगे। मुर्दा जब कोई आदमी होता है तो वो कहाँ होता, यानी संभल संभल के, पहले तो अमर हो गया, और अमर हो गया, पहले क्या हुआ, राम के पास गया संभल संभल के, और फिर अमर हो गया। तो आपकी इसकी ट्रिक क्या बनाई, अमर, और अमर के बाद उसको कहते हैं कि उसको क्या प्राप्त हो गई, विजय प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, विजय प्राप्त हो गई, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस लोक से क्या हो गया, वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इससे आपके पूरे जिले याद हो गए। अमर से देखो अमरोहा हो जाएगा, मुर्दा से कौन हो जाएगा, मुरादाबाद, मुर्दा से मुरादाबाद। तो मुरादाबाद में कौन कौन आएंगे, तो आपकी ट्रिक क्या बन गई, जब भी मुरादाबाद आए तो ऐसे सोचिए, मुर्दा आदमी संभल संभल के कहाँ गया, राम के पास गया, और राम के पास गया तो अमर हो गया, और अमर हो गया तो विजय, विजय उसे प्राप्त हो गई। सारे जिले आ गए। जब भी आए मुरादाबाद तो मुरादाबाद की ट्रिक आपकी क्या बनी, तो आप कहेंगे सर मुर्दा, मुरादाबाद, संभल संभल के, आदमी कहाँ गया, तो ये राम के पास गया, तो ये आपके क्या हो गया, यानी राम से रामपुर हो गया, रामपुर हो गया, फिर क्या हो गया, अमर हो गया, तो अमर से अमरोहा, और फिर विजयी तो बिजनौर। पूरे जिले याद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। तो ये मुरादाबाद मंडल में आता है। किस में आता, मुरादाबाद मंडल में आता है। तो ये मुरादाबाद के बाद अगले आओ। चलो भाई अब आप लोग भूल के दिखाइए तो जाने। चलो अभी तक कितने मंडल निपटा चुके हो, तो आपके अब कुछ मंडल और बचे हैं, उनको भी हम देखते हैं। इसको बार बार दोहराइएगा। अगला है इसी मुरादाबाद के बाद सहारनपुर। आपने यूपी का ये मानचित्र बनाया था, ये जो सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश के साथ एक जिला लगता था, इसी का नाम क्या है, सहारनपुर है। तो सहारनपुर मंडल में कौन कौन आते हैं, सहारनपुर अपने आप आएगा, और सहारन के बाद फिर यहाँ पर, यानी 3 जिले यहाँ पर। देखो इंडिया का मानचित्र बनाइए, और मजे इंडिया कह रहे यूपी का मानचित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे लटकाइए, 3 यहाँ पर लटकाए थे हम, कौन कौन थे आपको याद होगा, कौन, यम एस एस यहाँ, और 3 यहाँ पर भी लटकाए थे ये। तो हमने कहा था जे यल, यम एस यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी सहारनपुर, सहारनपुर, यानी यस यहाँ भी सहारनपुर, और सहारनपुर की बात कौन हो गया, शामली, सहारनपुर शामली, सहारनपुर ये यस से शामली हो गया। और फिर आपका कौन हो गया, ये मुजफ्फरनगर, यानी ये मुजफ्फर, यस यस, यानी यहाँ पर भी क्या बन गया, यम यस यस, यम यस यस, ये वाला सेम एज यहाँ पर भी बन रहा, बस जिला आप ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ यम से मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर शामली, मुजफ्फरनगर सहारनपुर शामली, मुजफ्फरनगर सहारनपुर शामली। तो आपकी ये त्रिकोण, त्रिकोण वाला जबरदस्त बना है, ये आपका बिल्कुल आपका भूलेंगे नहीं। यानी ये 3 यहाँ बना, 3 यहाँ बना, और 3 यहाँ बना, और जो कोड यहाँ है वही कोड यहाँ पर भी है। बात समझ में आई कि नहीं, इसको एक तनिक फिर से बनाते हैं, आपको देखो कैसे हम याद करवाए हैं। मिट जा भाई, चलो देखो भाई, आज मंडल की ऐसी तैसी हो गई। 18 मंडल अब आपके किस पे होने चाहिए, फिंगर पे होने चाहिए। कौन कौन जिले किस में आते, हमने कहा यूपी का, ये ऐसे आप यूपी का मानचित्र खींच लीजिए, तो 3 इधर 3 इधर, फिर ये ऐसे गुजरेगा तो 3 इधर, यहाँ पर भी 3। तो हमने कहा ये है, तो हमने कहा ये क्या बन गया, ये जे जल, जे जे जे
JJL, ये कौन JJL यानी जालौन, फिर आपकी झांसी, ललितपुर, ये किसमें, ये झांसी वाले मंडल में है। किसमें, झांसी। इसमें हमने कहा मिर्जापुर, तो कौन हो गया, MSS मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, और यही कोड यहाँ पर MSS यहाँ पर लगा देना, तो ये कौन हो गया, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और उसके बाद पूर्व शामली। तो ये आपकी सहारनपुर मंडल भी आपको याद हो गया, यानी कौन, ये सहारनपुर मंडल भी आपको याद हो गया। तो ये आपका सहारनपुर भी काट दीजिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब आपका कौन बचता है, आइए आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल में भी 3 ही जिले हैं। आजमगढ़ मंडल में भी 3 जिले हैं। आजमगढ़ मंडल में भी कितने जिले हैं, आजमगढ़ मंडल में 3 जिले। तो सबसे पहले आजमगढ़ लिखिए, आजमगढ़। आजमगढ़, एक तो आजमगढ़ हो गया, और ये माँ से अगला वाला निकाल लीजिए, माँ से मऊ। आजमगढ़ के आसपास ही कौन है, मऊ। आजमगढ़, मऊ, आजमगढ़, मऊ, और फिर आपका कौन, एक और ध्यान रखिएगा, कौन, मऊ के बाद बलिया, मऊ बलिया, आजमगढ़ मऊ बलिया, आजमगढ़ मऊ बलिया। तो ये आजमगढ़ मंडल में कितने जिले आते हैं, 3, आजमगढ़ मऊ बलिया, आजमगढ़ मऊ बलिया, आजमगढ़ बीच से मां निकालिए, आजमगढ़ मऊ बलिया। तो ये आजमगढ़ भी खत्म। अब बचा कौन, वाराणसी, इसको भी काटते हैं। चलो भाई आगे देखो, मजा आ रहा, मजा ना आवे पैसा वापस। देखो भाई, तो हमने इसको भी मिर्जापुर निपटा दिया था, मुरादाबाद से निपटाया था, सहारनपुर को भी हमें SS से निपटाया था, आजमगढ़ को भी आजमगढ़ माँ से मऊ, फिर आपके कौन, बलिया, इससे निपटाया था। अब वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, भगवान शिव का वास वाराणसी, हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके, वाराणसी। तो वाराणसी में, वाराणसी कहाँ है, पहुंच चुके हैं। तो ये वाराणसी मंडल में कौन कौन आएंगे, इसको समझते हैं। एक तो वाराणसी मंडल में वाराणसी होगा ही, वाराणसी होगा ही। इसके बाद फिर वाराणसी, अब देखो वाराणसी में कौन रहते हैं, भगवान शिव। भगवान शिव के यानी चांद पे क्या है, चंद्रमा, चंद, जटायु, यानी इनका भगवान शिव के यानी चंद। तो यहां चंद चंद्रमा को धारण करते हैं, चंद्रमा को धारण करते हैं। किसको धारण करते हैं, चंद्रमा को। तो ये भाई इससे वाराणसी से इसमें चंदौली आई जाएगा, तो इसमें कौन हो गया, तो एक तो वाराणसी हो गया, चंद से इसमें कौन हो गया, भगवान शिव से यानी चंदौली। ऐसे आप दिमाग में लगाइए, तो ये चंदौली भी याद हो गया आपका, वाराणसी तो है ही है। अब बचे 2, गाजीपुर और जौनपुर, गाजीपुर जौनपुर, गाजीपुर जौनपुर, गाजीपुर जौनपुर। तो ये गाजी और जौनपुर, जौना खां, गाजी और जौना, गाजी और जौना, गाजी और जौना, जौना खां एक नाम था, ये गाजी मुस्लिम नाम लगता है, और जौना ये भी जौना खां था, तो उससे कोरिलेट कर लीजिए। ये गाजी और जौना कहाँ, भगवान शिव के पास पहुंचे, और शिव ने माँ लात मार के इनको 1 2 3 कर दिया, तो ये भी उसी में शामिल है। तो गाजी जौना, तो ये आपके कौन कौन याद हो गए, तो आपका कौन, वाराणसी में, वाराणसी भगवान शिव वाला, तो ये चंदौली, वाराणसी चंदौली, उसके बाद गाजी जौना, तो गाजीपुर, और उसके बाद कौन, जौनपुर, गाजीपुर जौनपुर। तो ये आपका इससे याद हो गया वाराणसी, इसको भी काट दीजिए। अब आपके पास मात्र कितने मंडल बचे हैं, 4। कितने बचे हैं, 4। कितने मंडल बचे हैं, 7, यानी 4। अब 4 में कौन कौन से हैं, आइए उसको भी हम देखते हैं। एक हो गया बरेली मंडल, बरेली मंडल में कौन कौन आएगा, बरेली मंडल में आइए देखते हैं, बरेली मंडल, इसको याद करते हैं। बरेली मंडल में देखो, बरेली मंडल में आ जाइए, बरेली मंडल में कौन कौन आएंगे, आइए इसको देखते हैं। तो एक नाम तो बरेली आएगा ही, बरेली का झुमका गिरा रे, तो ये बरेली। बरेली के बाद आपका कौन, अब आइए इसमें आपको याद रखना है, तो इसमें कौन कौन बच रहा, बदायूं, बरेली हो गया, बदायूं हो गया, पीलीभीत, पीलीभीत,
बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर। ये किसमें? बरेली में है। कितने जिले बरेली मंडल में है? तो बरेली में है 4 जिले। कौन कौन हो गया? बा से बरेली, बा से आपका कौन हो गया? यानी बदायूं। कौन हो गया? बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, 4 जिले आपको बरेली मंडल में आपको याद रखना है। जब भी बरेली आए तो आपको क्या ध्यान रखना? यानी बाबा, बरेली के बाबा, बरेली के बाबा पूरे जहां में क्या है? प्रसिद्ध हैं। बरेली के बाबा पूरे जहां में प्रसिद्ध हैं। बरेली आए तो बरेली के बाबा बरेली के बाबा पूरे जहां में प्रसिद्ध हैं। तो आपके कुछ इससे क्या लॉजिक निकल आएगा? बरेली के बाबा पूरे जहां में प्रसिद्ध हैं, तो बरेली के बाबा से बा से आपका बरेली, अगले बा से बदायूं, जहां से शाहजहांपुर, जहां से बीच वाला ये शाहजहांपुर, ये जहां, पूरे जहां मतलब जहां विश्व में, पूरे जहां में प्रसिद्ध से पीलीभीत, पा से प्रसिद्ध, पा से पीलीभीत। तो बरेली के बाबा जहां में प्रसिद्ध हैं, पूरे जहां में प्रसिद्ध हैं। बरेली के बाबा पूरे जहां में प्रसिद्ध हैं। तो बरेली मंडल भी खत्म। बरेली मंडल आए तो बरेली के बाबा, बरेली के बाबा पूरे जहां में प्रसिद्ध हैं। पूरे से पीलीभीत, कहीं भी आप प्रसिद्ध या पीलीभीत कहीं भी लगा लो तो हो जाएगा। अब अगला मंडल है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगले मंडल की ओर चलते हैं। चलो, ये आधा घंटा आपने दिया, लेकिन पूरे 75 जिले आपकी चुटकियों में हो गए होंगे। चलो भाई, हो जाएंगे। आप अपने आप दोहराएंगे तो पूरे 75 जिले हमने आपको याद करवा दिया। ऐसे याद होते नहीं। अब मजा आएगा अगर ये ट्रिक आपको बीच बीच में, अभी इसको हम दोहराते भी रहेंगे जब आगे क्वेश्चन करेंगे। अब आइए, बरेली के बाद अगला मंडल कौन? बस्ती मंडल है। बस्ती में 3 जिले, बस्ती में भी 3 जिले, बस्ती में अक्षर देखो 3 ही है। बस्ती वो भी 2.5 अस्तर अक्षर ही है। तो बस्ती, एक तो बस्ती हो गया, ये देखो ऐसे बस्ती लिखो, बस्ती। अब यहां से बा से आपका बस्ती, एक तो यही बस्ती ही हो गया। और ये अगला आधा सा से निकाल लीजिए, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, वहां पर संत रविदास नगर बताए थे, ये कौन? संत कबीर नगर। तो बस्ती, संत कबीर नगर, और फिर अगला कौन हो गया? इसी सा से अगला निकाल लो, सिद्धार्थ नगर। कौन सा? सिद्धार्थ नगर। कौन? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर कौन? सिद्धार्थ नगर। तो बस्ती में कौन कौन हो गए? 2 नगर वाले ही हैं, कंफ्यूज होने की कोई चांसेस ही नहीं है। एक बस्ती और फिर अंत में सारा, तो संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर, 2 नगर। बस्ती के साथ 2 नगर, बस्ती होगी नगर होगा, बस्ती बनेगी नगर होगा, बस्ती बनेगी नगर होगा। तो कैसे याद रखोगे? बस्ती में अंत में सा आ रहा तो आपका बस्ती हो गया संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, उसके बाद फिर सिद्धार्थ नगर। तो ये बस्ती भी खत्म। अब बचे हमारे पास केवल कौन? 2, और 2 को अच्छे से हम निपटाते हैं और फिर पूरे आपको याद हो चुके होंगे। चलो भाई, लास्ट वाले 2 देखते हैं, ये मजेदार, इसकी भी ट्रिक देखते हैं। अगला कौन 2 हो गया? अगला चित्रकूट और मंडल चित्रकूट। एक तो हमने झांसी मंडल देखा था, अब यहां कौन? झांसी, कौन? ललितपुर, यानी ललितपुर, जालौन, और ये देख ही चुके थे। अब हमारा कौन? चित्रकूट मंडल है। तो यहां चित्रकूट, चित्रकूट में एक तो चित्रकूट अपने आप आ गया। बाकी बचे इस चित्रकूट में कितने हैं? अक्षर गिनो, 1 2 3 4, 4 जिले चित्रकूट में आते हैं। कौन कौन चित्रकूट में 4 जिले? तो एक चित्रकूट है ही है, चित्रकूट हो गया, चित्रकूट, महोबा, बांदा, महोबा, बांदा, ऐसे चित्रकूट क्रम से याद करो। देखो मानचित्र से इसको याद कर लो, कहां गया? यूपी का मानचित्र बना देते, उससे याद कर लो। देखो ये ऐसे मानचित्र है, ये हो गया चित्रकूट, ये कौन हो गया? चित्रकूट। चित्रकूट, चित्रकूट के बाद महोबा, महोबा, ये बा से खत्म हो रहा तो अगला बा से शुरू हो रहा, अगला आएगा बांदा, महोबा, बांदा, चित्रकूट, 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 महोबा, बांदा। 3 ये याद हो गए। और इधर हमीरपुर जानते हैं क्या? इधर साइड में है ये हमीरपुर, हमीरपुर। तो कौन कौन हो गए? चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। चित्रकूट, हम चित्रकूट, चित्रकूट का नाम इतना सुने हो तो चित्रकूट, महोबा, बांदा, ऊपर हमीरपुर, 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 हमीरपुर,
तो चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। तो ये 4 जिले चित्रकूट में 4, चित्रकूट में कितने आते हैं? चित्रकूट मंडल में 4 जिले। आप कहेंगे कौन? तो चित्रकूट, महोबा, बांदा, ऊपर हमीरपुर, 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 हमीरपुर। अब लास्ट में एक बचा जो किसी जिले के नाम पे नहीं है, वो मंडल ही अलग है, उसका नाम है देवी पाटन मंडल। कौन सा? 18वें मंडल की ओर चलते हैं और सब कुछ हमने याद कर लिया। तो अब लास्ट वाला मंडल आपको देखते हैं, वो कौन सा मंडल है? तो ये मंडल है कौन सा? लास्ट वाला मंडल अब आते हैं जिसका नाम है कौन? देवरिया। वो सॉरी, कौन सा मंडल? देवी पाटन। देवी पाटन, ये आपका देखोगे देवी पाटन जिला नहीं है, देवी पाटन जिला नहीं है। तो एक मंडल आपको ऐसा मिला देवी पाटन मंडल, जो जिसमें कोई जिला नहीं है, देवी पाटन मंडल। बाकी तो सब एक जिला अपने आप आ जाता था। यहां देवी पाटन मंडल में भी कितने जिले हैं? 1, 2, 3, 4। एक ट्रिक आपने अगर पीछे याद किया होगा देवी पाटन मंडल के लिए, तो हमने एक ट्रिक बताई थी, नेपाल के साथ बॉर्डर लगने वाले जिले याद करवाया था नहीं? पिया, खाया, बहरा, साला, बल से महाराज। पिया, खाया, बहरा, साला, बल से महाराज। तो वहीं से उठा लीजिए, पिया, खाया, बहरा, बहरा हो गया, साला से श्रावस्ती हो गया, बल से हो गया बलरामपुर। तो पिया, खाया, बहरा, साला। पिया, खाया, ये बहरा वाला उठाइए, बहरा, साला, और इसके बाद बल, बल। तो यहां पर आपके कौन कौन हो गए? उसी क्रम में बहरामपुर हो गया, वो सॉरी बहराइच, बहराइच हो गया। और ये साला से कौन हो गया? श्रावस्ती हो गया। और बल से कौन हो गया? बलरामपुर हो गया। तो 3 ये हो गए और लास्ट में कौन है? तो यानी बहरा, साला, और ये गुंडा भी था। क्या था? गुंडा था, तो गोंडा। तो ये आपके 4 जिले कौन हो गए? यहां देवी पाटन। देवी पाटन से इसे याद रखिए, देवी को पटाने के लिए गुंडा क्या था? बहरा, साला, बल, बहरा, साला, बल, बहरा, साला, बल। यानी बहरा, साला, बल से महाराज 3 अक्षर वहां से उठा लीजिए, जो नेपाल के साथ बॉर्डर याद किए थे यूपी वाले वो। और ये देवी को पटाने के लिए क्या करता था? गुंडा ही करता था, तो गोंडा। तो देवी पाटन में कौन कौन आ जाएगा? तो गुंडा तो आप भूल ही अब नहीं सकते, कौन कौन हो गया? बहरा, साला, बल, बहरा, साला, बल। बहरा था, साला था, बल, यानी साला क्या था? बहरा था लेकिन बलशाली था। साला क्या था? बहरा था, साला से श्रावस्ती, और बल से बहरा था, बहरा से बहराइच, और उसके बाद कौन? बल सा, बलरामपुर। तो 3 जिले ये। और देवी को पटाने के लिए गुंडा ही करता था, तो देवी पाटन मंडल में आते हैं। और कौन? गोंडा। तो ये आपके हमने 75 जिले आपके मुट्ठियों में कर दिए। वीडियो को फिर से दोहराइएगा और इसको 2-3 बार दोहरा लोगे, 35-40 मिनट आपने दे दिया और पूरे जिले आपके दिमाग में बैठ गए। और जब भी अब आएगा, अब आगे हमने जो 75 जिले का यात्रा आपको करवाएंगे, तो वहां तुरंत बोलेंगे बताइए किस मंडल में आएगा। तो ये आपका अगर वीडियो अच्छे से आपने देख लिया, 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो आगे आपको बहुत मजा आने वाला है जब हम मैपिंग यूपी का करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।